क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरजिंदर कुमार, कब गए थे आप? डिस्ट्रिक्ट जलंधर। मैं लबलान आज तो 13 साल पहले। क्या परेशानी आई वहाँ जाकर? परेशानी यही है कि पहले मेरे पास, हिंदी में बोलूँ कि पंजाबी में? हिंदी में बोलो। हिंदी में बोलूँ। पहले मैंने ना वहाँ पे तकरीबन मेरे को 13 साल हो गए। जी। 13 साल मैंने वहाँ पे जॉब की हुई है, बट क्या है वहाँ पे मुश्किल बहुत आती है। मुश्किल यही आती है, पहले मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे 7 साल मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे। तो मैंने 7 साल लीगल काम किया वहाँ पे। तो मेरा एम्प्लॉयर जो था ना, वो पहले 2-3 साल मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। बट जो पेपर थे ना पहले, जो यहाँ से इशू हुए थे पहले, जैसे वीज़ा लगता है, वहाँ पे सैलरी होती है 450, तो वहाँ पे मिलती है 300 350। आपको पता है वहाँ पे मजबूरी में कोई भी आदमी जाएगा तो कर ही लेगा। 350 में भी, 300 भी, वो बोलेगा अभी आया तो है, काम तो करना ही पड़ेगा, तो कर लेते हैं। तो धीरे धीरे पता क्या है, जैसे बीतता गया टाइम, 3 साल हो गए मेरे को। 3 साल के बाद वो सैलरी देने का परेशानी आ गई थोड़ी। सैलरी नहीं दे रहा, 1 मंथ नहीं देनी, 2 मंथ नहीं देनी, 3 मंथ नहीं। अभी मैंने वहाँ पे 7 मंथ की अपनी सैलरी छोड़ दी। 7 मंथ मैंने सैलरी नहीं ली। बाद में आपको पता है हम वहाँ पे क्या क्या पैसे के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे उसने मेरे को सैलरी नहीं दी 7 मंथ के लिए। गुजारा कैसे चलता था? तो गुजारा, जब वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है, हर संडे हम जाते हैं वहाँ पे, सेवा करते हैं वहाँ पे। तो गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, वहाँ के जो भी हेड ग्रंथी है ना, उनको बताते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो वहाँ पे चलो ऐसे जब टाइम निकलता गया, फिर मैंने काम छोड़ दिया था। तो बाद में मैंने यहाँ पे भी काम किया, ऐसे ही काम किया, कभी कहीं कर लिया, कभी कहीं कर लिया। खालसा एड के साथ कैसे? खालसा एड के अभी यहाँ पे जब गुरुद्वारा साहब जाते हैं ना, तो मैंने हेड ग्रंथी से बात की थी, वहाँ पे थे प्रितपाल सिंह, तो उनके साथ बात की थी। उनको वहाँ पे रवि सिंह खालसा ना, वहाँ के अभी लेबनान में, आपको भी पता होगा कि ईरान, लेबनान और इसराइल की प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए वहाँ पे ना, वहाँ रवि सिंह खालसा जी वहाँ पे ही थे लेबनान में। वो गुरुद्वारा साहब आए थे और प्रितपाल सिंह जी उन्होंने गलबात की थी। तो फिर उन्होंने दसिया कि इत्थे कई मुंडे ने जानी कि ਜਿਹੜੇ इंडिया वापस जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम विच ने। कईयां नूं सैलरी नहीं मिलती, कईयां दे हैल्थ नूं लैके इशू है, ठीक नहीं है। तो कई वैसे ही तुहानूं पता है, उत्थे किसी नूं भी कोई भी हैल्थ इशू है, उत्थे तुसीं विदाउट जे तुहाडे कोल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तुसीं अपना इलाज नहीं करा सकते। तो इस करके फिर रवि सिंह खालसा जी उन्होंने गलबात की सारी कि इत्थे कई मुंडे ने जिन्होंने सैलरी इशू है, कोई हैल्थ नूं लैके इशू है, तो वो इंडिया वापस जाना चाहते हैं। तो एम्बैसी जी है कुछ जानी कि जो भी है उधरों कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। किसी को 1.5 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गए। तो फिर रवि सिंह खालसा होनी अपने जसप्रीत सिंह ने जलंधर तो इन्हों नाल गलबात की, इन्होंने अगे एम्बैसी नाल गलबात की। तो एम्बैसी ने जिथे सानू 1.5 साल हो गया सी उन्होंने कोल जाते हुए, तो साडा 10 दिन के विच इन्होंने साडा सारा काम करवाया। पासपोर्ट का कितने साल से उन्होंने रखा? जहाँ पे मैं काम कर रहा था पहले, मेरा पासपोर्ट उनके पास ही था, उनके पास ही एक्सपायर हो गया। मैंने बहुत उनसे अपनी जो भी मैंने बोला, उनको बहुत सारी रिक्वेस्ट की कि मेरा पासपोर्ट मेरे को दे दो, उन्होंने नहीं दिया। क्या कहते? वो कहते थे कुछ भी कर सकते, जो भी करेंगे करेंगे। में कितने लोग और ऐसे हैं जो वहाँ पर फंसे? वहाँ पे मेरे ख्याल से अभी आपको पता है, मेरे ख्याल से तो 50 से ज़्यादा होंगे, कम से कम 50 से ज़्यादा। हाँ नहीं, काम तो हर एक अपनी अपनी सिटी में करते हैं ना, मैं कहीं करता हूँ, कोई कहीं करता है, करते सारे लेबर है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई और काम करते हैं, सभी का अलग अलग काम है। बट क्या है, कहीं को सैलरी नहीं मिलती, कहीं का हेल्थ इशू है। अभी मेरे ख्याल से कम 50 लोग तो होंगे वहाँ पे जो अभी भी वापस आना चाहते हैं, जो फंसे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਤੇ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। $450 ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ $300 ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। $2,000 ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਥੇ। हमारी जो संस्था खालसा एड है पिछले 27 साल से मानवता की सेवा के लगी हुई है। तो इसी सिलसिले में जब हम लेबनान गए, तो वहाँ जाकर हमें जब पता लगा कि वहाँ हमारे कुछ अपने देश के कुछ नौजवान वहाँ फंसे हुए हैं, सो उनसे हमारे साथ जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उनमें से 5 लोगों को पंजाब वापस लेके आए। तो क्या परेशानियाँ वहाँ पर उनको आ रही थी? परेशानी उनको, जैसे उनके पास पासपोर्ट नहीं थे, जैसे कि उनके जो पासपोर्ट थे वो वहाँ के लोकल एजेंट्स हैं उनके पास थे। तो इसी जब वो एम्बेसी में जाते थे तो वहाँ उनको कोई एंटरटेन नहीं किया जा रहा था। तो कई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से वहाँ के गेड़े लगा रहा था। ट्रैवल एजेंटों का शिकार हुए हैं?
लोकल ट्रैवल एजेंट में भी उन्हें कोई ना कोई गुमराह किया होगा, लेकिन ज़्यादातर ये लोग वहाँ के जो लोकल एजेंट्स होते हैं या बिल्डर्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनका शिकार ज़्यादा होते हैं। तो इनके जो पासपोर्ट पर जो बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, तो इनके पासपोर्ट कहाँ चले जाते हैं, उसके बारे में बता। ऐसा है ना, जब भी आप वर्क परमिट में जाते हो या, लेकिन आपके जो पासपोर्ट है बेसिकली है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो पासपोर्ट वहाँ के जो लोकल एजेंट्स होते हैं ना वो अपने पास एज अ डिपॉजिट या सिक्योरिटी रख लेते हैं उनको। सो उसको वापस छुड़वाना पॉसिबल नहीं होता। जैसे क्योंकि उन्होंने क्या होता है कि ज़्यादातर अरब देशों में क्या बात है कि वहाँ जाने के पैसे कोई नहीं लगते, जो ट्रैवल एजेंट है वहाँ से भी पैसे ले लेते हैं और इनसे भी पैसे ले लेते हैं। सो उन्होंने अपनी रिकवरी करनी होती है, अपने 100 के 1000 मांगते हैं, ये दे नहीं सकते, तो इसलिए इनके पासपोर्ट कभी इनको मिलते नहीं हैं और इसीलिए जब आफ्टर 6 महीने साल के बाद इनका जो रहना वो इलीगल हो जाता है। इनको दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये कुछ नहीं, जैसे किसी एक हमारे यहाँ पे हैं, उनके मदर एक्सपायर हो गए थे, वो वापस आना चाहते, अपनी माँ का क्रिमेशन नहीं कर पाए। एक की टांग टूट गई, उसको मेडिकल प्रॉब्लम थी, उनको ऑपरेशन नहीं किया, वो आज एक लात पे चल रहे हैं। सो इश्यूज तो आते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने घर में तो हर इंसान आना चाहता है। तो आपके साथ कैसे रब्ता कायम हुआ इनका? ये वहाँ का जो बेरूट में गुरुद्वारा है वहाँ जाते थे, वहाँ सेवा करने जाते थे, कोई दर्शन करने जाता था। तो जैसे खालसा एड वहाँ, जैसे मैंने बताया कि 40 से ज़्यादा देशों में हम काम कर रहे हैं, तो वहीं हम जब गए, हमारे जो संस्थापक हैं सरदार रवि सिंह, अगर जब वो वहाँ गए तो उन्हें पता चला कि वहाँ के जो ग्रंथी सिंह हैं, उनका नाम प्रीतपाल सिंह था। सो उन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी नौजवान आ रहे हैं पंजाब से या हरियाणा से या बाकी स्टेट से, जिनको वापस जाने में दिक्कतें आ रही हैं। सो इसी जब सिलसिले में इनसे बात हुई, उन्होंने मेरा नंबर फॉरवर्ड किया प्रीतपाल सिंह को, मेरी प्रीतपाल सिंह से बात हुई, तो प्रीतपाल सिंह ने मुझे बताया कि मेरे पास 1-2 पासपोर्ट है। मैंने कहा ऐसे करो 4-5-7 और पासपोर्ट ले आओ। उन्होंने मेरे 5 पासपोर्ट की कॉपी भेजी। सो मैंने उसी समय देखा कि कौन अपने देश में, जब अपनी कम्युनिटी में, पंजाबी कम्युनिटी में, या कौन सबसे ज़्यादा इसकी मदद कर सकता है। सो तरनदीप सिंह संधू जो अब गवर्नर हैं दिल्ली के, तो वो एक IAFS ऑफिसर थे। मैंने देखा कि वो डिप्लोमेट भी रहे हैं अमेरिका में, इंडिया के। सो उनसे अच्छा कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन का चैनल ओपन नहीं कर सकता था। सो मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे अपना ईमेल एड्रेस बताया। उस ईमेल में मैंने जब कॉल किया तो वही बात हुई, क्योंकि बहुत बड़े डिप्लोमेट रहे हैं। तो शाम तक ही हमें जो बेरूट की एम्बेसी से कॉल आ गई, ईमेल आ गई कि आप हमें बताओ हम उन 5 लोगों की क्या मदद कर सकते हैं। तो जो लोग साल 2-2 साल 3-3 साल एम्बेसी के चक्कर लगा रहे थे, 10 दिन में ही वो अपना वाइट पासपोर्ट लेके अपने देश वापस आ गए। इतने साल से किसी को अप्रोच नहीं किया इन्होंने पुलिस को, या हमारा पासपोर्ट जब्त किया है वापस नहीं दे रहे? अप्रोच कर रहे, मैं वही बात रहा हूँ, क्या होता है कि ये नेक्सस होता, अरब देशों में ज़्यादा नेक्सस है, क्योंकि हमारे देश को छोड़ के बाकी सभी देशों में अपनी सिटीजन की बहुत इज्जत करते हैं। वो जो एम्बेसी में वहाँ लोग हैं, उन्हें भी मालूम है ये भी अपने देशवासी होते हैं जो आपके पास पासपोर्ट मांगने आते हैं वो। लेकिन यहाँ हमारे प्रॉब्लम क्या है, अफसरशाही एक बहुत बड़ी लकीर खींच देता है आम इंसान में और अफसर के बीच में। तो वो इनको एंटरटेन नहीं किया, ना एंटरटेन करने की वजह से जब कोई 2 साल में जा रहा था, वो बोलते थे पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस स्टेशन एजेंट को बता देते। एजेंट का भी मैं पहले बोल चुका हूँ, आम बात है हमारे चोरी का पर्चा करना, या वैसे किसने इसने उसको, इनको प्रॉब्लम आती है, इनके ऊपर भी करवाए मामले दर्ज, प्रॉब्लम हो जाती है इनके। आम बात है। मेरे पास अभी ईमेल है, मैं दिखा सकता हूँ। मेरे पास एक ईमेल आई 2 दिन पहले की है, सऊदी अरब की है, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ड्राइवर थे, उन्होंने अपने कह लो कि उनको एजेंट ने ऐसे एक्सप्लॉइट किया, तो उन्होंने लगा कि मुझे घर पासपोर्ट मांगा, पासपोर्ट उन्होंने सोचा कैसे कर मैं बॉर्डर क्रॉस करके मैं दूसरे देश में जाके तो वहाँ से मैं रिफ्यूजी ले लूँगा, जब वापस चला जाऊँगा। दोबारा फिर वहाँ से लेबनान से कॉल आई है। उस कॉल में उन्होंने बताया है कि यार जैसे ये 5 लोग चले गए हैं, अब हमारे से दर्जनों और लोग आ रहे हैं जो वापस आना चाहते हैं। तो काफ़ी लोग हैं, हजारों में होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल बात है। मैंने बोला कि अरब देशों में जैसे उनको लाने के लिए क्या और प्रयास किया जाए? उनके लिए ऐसे है कि अब मैंने फिर उनको बोला है, आज हम जो प्रेस रिलीज है इसमें ये है कि क्योंकि प्रेस देखो, जो आपकी जो प्रेस मीडिया है ये हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है ना। तो अगर आप लोगों को हम बताएंगे कि क्या हो रहा, क्या हो गया है और क्या हम कर सकते हैं, तो बेसिकली क्या है कि जो पीछे हुआ उसका तो हमने हल निकाल लिया। अब क्या है कि वहाँ फिर वही उन लोगों को फिर एंटरटेन नहीं कर रहे हैं एम्बेसी वाले।
हम हर बार वही चैनल ओपन करेंगे, हर बार ईमेल करेंगे, वो नहीं होना चाहिए ना। उनकी ड्यूटी है, जो वहाँ बैठे हैं अफसर लोग बैठे हैं, उनका ड्यूटी बनती है कि अपने लोगों की मदद की जाए। सो मेरी आपकी चैनल से यही रिक्वेस्ट है कि आप ये जो खबर है उन तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितने भी लोग आपके पास आते हैं वो कोई क्राइम नहीं कर रहे। अगर अपने घर वापस आना चाहते हो तो उनको एंटरटेन किया जाए, ठीक है ना। वैसे तो एम्बेसी में जो अतिथि देवो भव लिखा होता है, लेकिन आते आप पानी चाहे तो क्या पूछना, आप डोर नहीं खोलते उनके लिए, वो बंद होना चाहिए। ठीक।